गाइस तो आज मैं ऐसे विषय में बात करने वाला हूं जो कि दोस्तों इस वीडियो को आप लोग देखने के बाद में ना आप मोटिवेट हो जाओगे। दोस्तों शहर में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता है, वह गांव में आकर एक कंपनी खोलना चाहता है जिससे बड़ा सा कारखाना, बड़ा सा खदान, जिससे बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाना चाहता है। तो दोस्तों वह जब गांव में आता है तब गांव के रास्ते में चलता रहता है। वह रास्ता ले जाता 8 घंटा का तैर कराता, लेकिन और एक रास्ता था जिसमें नदी से पार होकर 30 मिनट में पार हो जाता। लेकिन गाइस क्या करता है वह सर बोलता है कि नहीं, मुझे अब क्या करना है, यहाँ अपना गाड़ी को खड़ा कर देता हूँ, उसके बाद में नदी से पार होकर चला जाऊंगा। इस प्रकार से सोचता है। सोचने के बाद नदी के पास जाकर खड़ा कर देता है अपना गाड़ी को। उसके बाद में गाइस जब नाव में बैठता है तो नाव वालों को बोलता है कि सर, बोलता है हे नाव वाला भाई साहब, क्या आपको इंग्लिश आता है? तो नाव वाला भाई साहब बोलता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आता। हिंदी आता है? मुझे हिंदी भी नहीं आता। जो मैं बोलता हूँ सीधी सीधी बात बोलता हूँ, आप लोगों को मेरी बात समझ में आया या ना आया ऐसा बोलता है। थोड़ा थोड़ा हिंदी आता था उसे। फिर उसके बाद में गैस क्या होता है, जैसे जैसे नाव आगे चलता रहता है क्योंकि तो 30 मिनट का रास्ता रहता है। जिस रास्ते में वो नाव पानी में समुद्र से उस नदी से पार होना 30 मिनट का समय लगता। तो उस रास्ते में बहुत कुछ बात होता है आपस में नाव वाला और सर वो बिजनेसमैन के साथ में। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, बिजनेसमैन बोलता है क्या कभी तू शहर गया है? तो नाव वाला बोलता है सर मैं कभी शहर गया ही नहीं हूँ। तो बोलता है अरे यार तेरा जिंदगी पर लालच है, क्या जिंदगी जी रहा है, कभी शहर जाके देखना, हर एक चीज नया नया। फिर उसके बाद बोलता है साहब बोलता है, उस सर बोलता है क्या कभी पानी से बाटल पिया है, कभी सिनेमा देखा है, कभी आइसक्रीम खाया है, कभी वो खाया है, खाया, हर एक चीज पूछने लगता है। तो बोलता है नाव वाला बोलता है सर हमने कुछ भी नहीं किया, जब से हम बचपन से ही एक छोटे से ही 5 साल की उम्र से नाव में खेलते कूदते बड़े हुए हैं और आज से हम यही काम कर रहे हैं, इसी के जरिए से हमारा दिनचर्या चल रहा है, बोलता है। फिर उसके बाद में गाइस क्या होता है कि जब रास्ते पे चलते चलते नाव पे चलते चलते क्या होता है कि समुद्र के बीच में एक पत्थर रहता है, उसमें उसका नाव टकरा जाता है। जैसे ही नाव टकराता है उसके बाद नाव में क्या होता है, पानी भरने लगता है। वो बोलता है ना इतना टाइम से घमंड करता रहता है उस सर, वो साहब, वो बिजनेसमैन। फिर वो नाव वाला पूछने लगता है कि साहब, सर जी क्या आपको तैरना आता है? बोलता है मुझे तैरना नहीं आता। क्यों, क्या हुआ? हकमका जाता है क्योंकि अभी ये जो नाव है ना डूबने पर है, क्योंकि पत्थर पे टकराया है और इसमें पानी भर रहा है। तब रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि नहीं मुझे बचा लो, मेरी जान बहुत कीमती है, ऐसा है वैसा। उस टाइम बोलता है कि तेरा जिंदगी बेकार है, बोलता है। लेकिन नाव वाला बोलता है कि डरो मत, मुझे बचाने को भी आता है, किसी इंसान की जान को बचाने को भी आता है। मैं खुद बच सकता हूँ और मैं तुझे भी बचा सकता हूँ। इस प्रकार से बिजनेसमैन को बोलता है। गाइस इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ कि आप किसी भी चीज पे घमंड नहीं करना। अगर आपके पास दिमाग है तो उस दिमाग के घमंड नहीं करना। अगर आपके पास बल है, ताकत है, उस ताकत पर भी घमंड नहीं करना। अगर आपके पास दौलत है तो उस दौलत पर भी घमंड नहीं करना, क्योंकि दोस्तों घमंड का हमेशा टूट जाता है। एक दिन ऐसा कितना भी बड़ा घमंड क्यों ना हो, लेकिन आपका घमंड टूट जाएगा। गाइस इस वीडियो में अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करो, नया हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। तब तक के लिए बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।